हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज का मुख्य टॉपिक है संविधान की प्रारूप समिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रारूप समिति गठन देखेंगे। पहले गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है दोस्तों, गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष, जी हाँ दोस्तों, अध्यक्ष देखते हैं पहले। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। संविधान की प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष थे इसके B.R. अम्बेडकर जी। निर्वाचित हुए, ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित हुए, बंगाल से रद्द हुआ। पहले बार जब वो निर्वाचित होने वाले थे तो बंगाल से रद्द हुआ। ठीक है, किस लिए रद्द हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के कारण, जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बनने की वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बंगाल से रद्द हुए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। बम्बई से सफल रहे, बम्बई से सफल रहे, बम्बई में सफल रहे, बम्बई से निर्वाचित हुए। ठीक है दोस्तों, अब इनका जो कार्य रहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो कार्य रहा वो है ड्राफ्टिंग का। ड्राफ्टिंग का है दोस्तों, आलेखन प्रारूपण तैयार करना, ये होता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के बारे में मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अब गठन हो गया। अब देखेंगे सदस्य, कितने सदस्य थे। कोई भी समिति का गठन करते हैं तो सदस्य देखते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं सदस्य। 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। KKG MMS याद रखिएगा दोस्तों। के से आएगा कृष्ण स्वामी, के से आएगा कृष्ण स्वामी। फिर एक आएगा के से आएगा कृष्णमचारी, कृष्णमचारी। खेतान के मृत्यु के बाद, खेतान के मृत्यु के बाद, पहले खेतान थे, कृष्णमचारी नहीं थे। खेतान की मृत्यु हो गई तो उनके बाद कृष्णमचारी जी आ गए, याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है जी से है गोपाल, M से आता है मुंशी, फिर M से आता है माधवन, फिर S से आता है सैयद, और ये हमारा B.R. अम्बेडकर जी। संविधान के पिता, क्वेश्चन आता है संविधान के पिता तो है B.R. अम्बेडकर जी, और आधुनिक के है मनु। इस प्रकार संविधान की प्रारूप समिति जो टॉपिक है जो हम आज देख लिए। अब आगे, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार गठन के बाद जो प्रोसेस हुआ, जो प्रक्रिया हुआ, मैं आपको टॉपिक वाइज और फैक्ट चीज ही बताऊंगा, जिससे आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं एक्चुअली में फैक्ट नोट। संविधान सभा में एकमात्र कांग्रेस के सदस्य KM मुंशी थे। याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा में एकमात्र कांग्रेस के सदस्य, कौन से सदस्य थे? KM मुंशी, याद रखिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव, IMP है, बेनेगर सिंह राव। फैक्ट चीज है, इसलिए मैं आपको फैक्ट ही बता रहा हूं। संविधान सभा में प्रमुख महिला सदस्य 15 थे। कितने थे?
15। संविधान सभा में प्रमुख महिला सदस्य कितने थे, ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर है 15 थे। और उन 15 में से जो फैक्ट है, एक्चुअली में जो मेन है, उनको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सरोजिनी नायडू, जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा में प्रमुख महिला थी सरोजिनी नायडू। 15 तो थे और उन 15 में सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला की उपाधि दी गई थी, जिन्हें भारत कोकिला की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन में आता है भारत कोकिला की उपाधि किसे दी गई थी, तो उसका आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि दी गई थी। दूसरा है दुर्गा देशमुख, तीसरा है हंस मेहता। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार संविधान की प्रारूप समिति। अब आगे बढ़ते हैं संविधान निर्माण में। संविधान निर्माण 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। अब 2 साल 11 माह 18 दिन लगे, उसमें कुछ खर्च भी हुआ होगा, उसको हम लोग देखते हैं। 63,96,729 रुपया लगा। संविधान निर्माण के लिए जो रुपए लगा वो है 63,96,729 रुपया। ठीक है दोस्तों, प्रस्ताव किसने लाया, वो इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव क्या था, वो ये है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ असेंबली वी पासेड। इसके तहत डॉक्टर BR अम्बेडकर जी प्रस्ताव लाए थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे इस प्रकार देखते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। आंशिक रूप से लागू कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ, तथा इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो सभी जानते होंगे आपकी गणतंत्र दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक कितनी हुई, तो संविधान सभा की बैठक 12 है। प्रथम बैठक हुआ है 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम बैठक कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को। प्रथम बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को, अंतिम बैठक हुआ 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सभी सदस्यों की हस्ताक्षर, कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा तो बनेगा, ठीक है, संविधान सभा को पारित या फिर संविधान सभा को बनाने के लिए हस्ताक्षर की तो आवश्यकता पड़ती है, तो कितने सदस्य थे वो देखते हैं। 389 सदस्य थे, जिनमें से 65 सदस्य पाकिस्तान चले गए। जिनमें से 65 सदस्य पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान इसलिए गए क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया दोस्तों। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिसमें से 65 सदस्य ऐसे थे जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, इसलिए वह 65 सदस्य पाकिस्तान चले गए। तो बचे 324। तो 324 सदस्य बच गए दोस्तों, जिनमें से 284 ने हस्ताक्षर किए। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, 284 ने। तो ये है हमारा मुख्य डाटा, ये है IMP। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा सदस्य कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, ये क्वेश्चन आता है। संविधान सभा की सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो उसका आंसर है 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इसको देखिए।
फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संविधान सभा में हैदराबाद की रियासतों ने भाग लिया कि नहीं लिया। तो आंसर है भाग नहीं लिया। संविधान सभा में हैदराबाद की रियासतों ने भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की आलोचना, अब जहां बन रहा है वहां आलोचना भी होती है। तो देखिए संविधान सभा की आलोचना, लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा की आलोचना में लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। इस वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार संविधान सभा की बैठक खत्म हो जाती है। तो आज का हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा भारत के प्रतीक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शेयर भले ना कीजिए लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय बस्तर।